बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज सोमवार का दिन, नया हफ्ता, नई सुबह, न पहला दिन, खूबसूरत दिन। आप सब लोगों को इस हवाले से गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। आज 21 फरवरी सोमवार का दिन और सन 2022, आपको पता ही है जी। तो आज हमने तारीख़ हिंदुस्तान की 12वीं किस्त देखनी है, 12th एपिसोड। एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया है, कहता है कि जी कितनी को किस्तों में बताएंगे। मैंने कहा कि यार ये बहुत सदियों, क्या हज़ारों साल पहले से हमने ये शुरू की है तारीख, और आप अभी से तंग आ गए हो। अभी तो इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो हमने इसको शुरुआत की है। इंशाल्लाह इसको मंतकी अंजाम तक भी पहुंचाएंगे और क़याम पाकिस्तान तक लेके आएंगे। लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है हिंदुओं की मुकद्दस, मशहूर ज़माना और बेहतरीन किताब, नामवर किताब रामायण। वेद, ऋग्वेद के ज़माने से हम निकल चुके, उस पर बहस हमने कर ली, उस पर डिस्कशन हो गई। उसके बाद का जो ज़माना है वो रामायण ने कवर किया है। ये वो ज़माना है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 1000 साल पहले तक या 10 सदियां पहले तक का जो ज़माना है वो कवर करती है रामायण। वो हिंदुस्तान के हालात काफ़ी हद तक उसमें तफसील के साथ लिखे हुए हैं। बहुत सारी बातें जो हमें, अगर ये किताब ना होती तो हमें पता ही ना चलता। खैर, बात ये है कि जो आर्यन कौम आके पंजाब में इसे अपना मुकम्मल तसल्लुत बनाने के लिए, कब्जा जमाने के लिए, पैर जमाने के लिए तकरीबन 5 सदियां यानी 500 साल लगे। पंजाब को इन्होंने कवर कर लिया पूरी तरह से। लेकिन दो बड़ी वजूहात, दो परेशानियां इनको लाहक हुई। नंबर 1 ये कि इनकी अपनी आबादी बढ़ती गई, यानी अगली नस्लें पैदा होती गई, नस्ल दर नस्ल चलता गया सिलसिला। और कुछ कश्मीर के रास्ते और कुछ दर्रा खैबर के रास्ते मजीद कबीले आके इधर घुसते रहे, और जो पहले बैठे हुए लोग थे उनको आगे धकेलते रहे। ये दो बड़ी मजबूरियां थी कि इनके लिए पंजाब बहुत छोटा पड़ गया। इन्होंने सोचा कि मजीद इलाके दरियाफ्त करने चाहिए, नई नई जमीनें, नई नई आबादियां बनानी चाहिए। लिहाजा इन्होंने पहले तो दक्कनी हिंदुस्तान का सफर शुरू किया, यानी जनूबी हिंदुस्तान, मध्यांचल प्रदेश, मध्यांचल पहाड़ की तरफ ये चल पड़े। दरियाए सिंध के किनारे किनारे होते होते चलते चलते क्या देखते हैं कि आगे तो मुमकिन नहीं है, ना रहाइश और ना खेती बाड़ी का कोई इम्कान है। वो इसलिए कि वहां पे तकरीबन 500 किलोमीटर का एरिया खालिस्तर रेगिस्तान था, जहां पे रेत और मट्टी के टीले थे जो आंधी की वजह से एक जगह से उड़कर रातों रात दूसरी जगह चले जाते। अब ऐसे माहौल और हालात में वहां पे आबादी तो क्या, खेती बाड़ी भी मुश्किल होती है जी। फिर इन्होंने ये किया कि बजाय जनूबी हिंदुस्तान की तरफ बढ़ने के, इन्होंने मशरक की तरफ यानी पूर्वी हिंदुस्तान की तरफ अपना रुख कर लिया। इनको अवलीन इतलात के मुताबिक ये पता चला कि वहां गंगा और जमुना नाम के 2 दरिया बहते हैं, 2 खूबसूरत और बहुत बड़े दरिया। इनको बड़ी खुशी हुई, इन्होंने रखते सफर बांधा और चल दिए मशरक की तरफ। लेकिन वो कहते हैं ना कि आउट ऑफ फ्राई पैन इनटू फायर, आसमान से गिरा खजूर में अटका। इनको अपने सामने एक बला नजर आई आर्यन कौम को, और वो थे वही जो मैं पहले 3 कौमों का जिक्र कर चुका हूं,
द्रावड़, कोल और मंगोल या तुरानी या उनको तातारी, इस तरह के नामों से याद किया जाता है। इन सारे लोगों ने आपस में रिश्तेदारियां कर ली और कई सदियां गुजर चुकी थी और नई नई नस्लें, नई नई कौमें वजूद में आ चुकी थी। अब पहले तो इन्होंने आर्यन कौम ने सोचा कि इनके साथ टक्कर ली जाए, लेकिन जब इन्होंने ये जाना कि उनकी गिनती तादाद में वो हमारे से, आर्यन कौम से 20 गुना ज्यादा है, थोड़े बहुत नहीं, 20 टाइम्स उनकी मेजॉरिटी है, तो फिर इन्होंने उन्हें मुंह तो नहीं लगाया, लेकिन उनके साथ सुलह सफाई के साथ रहने का फैसला किया आर्यन कौम ने। अब ये चले कहां से थे? पंजाब से, दरियाए सिंध के किनारे की पट्टी से, और चले गए मशरक यानी दरियाए गंगा जमुना की पट्टी पर। आगे जाके देखते हैं कि 2 दरिया हैं, लेकिन इन्होंने, पहले मैं ये बता दूं कि इन जो लोकल वहां की कम्युनिटी थी, द्रावड़, कोल, तुरानी या तातारी या मंगोल या नई नई कौमें थी, उनको ये हमेशा तीसरे दर्जे की मखलूक समझते रहे। यहां तक कि रामायण में उनके लिए दास का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। दास संस्कृत में कहते हैं गुलाम को, कमी कमीन को, ये लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल हुआ है। और फिर भाई उनका हुलिया लिखा हुआ है कि जी वो रंगत उनकी बेहद काली, नाक चिपटी हुई चौड़ी और कद बिल्कुल ना होने के बराबर, और ग़िज़ाई किल्लत और कमी की वजह से मरियल किस्म की आबादी थी। लेकिन ये जहन में रहे कि ये सारी बातें उन लोगों ने लिखी हैं जो उनके दुश्मन थे, यानी आर्यन कौम ने, उनके दुश्मनों ने लिखी हैं सारी बातें। वैसे ऐसा हो नहीं सकता मेरे ख्याल। हाँ, मैंने कोशिश की है कि द्रावड़, कोल या तातारियों की कोई किताब मुझे बाजार से मिले तारीख की, उनकी अपनी लिखी हुई, तो वो बताएंगे फिर कि आर्यन क्या थे। ये जो सारी इन्होंने उनकी तावीलें बयान की हैं, उनको बदसूरत कहा है, बद तहजीब कहा है, जाहिल कहा है, बदतमीज कहा है, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब हमें मिला नहीं, इसलिए कि उनके पास पढ़ने लिखने का हुनर नहीं था। मुझे तो यही समझ आई है बात, क्योंकि उनकी लिखी हुई कोई किताब मुझे कोशिश के बावजूद मार्केट से नहीं मिली। अगर आप लोगों में से किसी के पास ऐसी हो तो वो मुझे भेज दें, आपकी मेहरबानी होगी, मैं उससे इस्तेफादा करके कईयों का भला कर देंगे जी। अब जब ये दरियाए गंगा के किनारे पे पहुंचते हैं आर्यन, तो फिर इन्होंने 2 धड़े बना लिए, 2 तरफें, 2 अतराफ को चल पड़े, एक शमाल की तरफ यानी को हिमालय की तरफ, और दूसरा काफिला दक्कनी हिंदुस्तान यानी जनूबी हिंदुस्तान की तरफ, मध्याचल जो पहाड़ है उसकी तरफ, छोटा नागपुर आपने सुना होगा, उस तरफ चल दिए। और अब इनको जो तो गए ना उधर हिमालय की तरफ, उनको तो 3-4 नदियां ऐसी खूबसूरत नजर आई कि वो वहीं के होकर रह गए। इनको भी पीछे छोड़ दिया, द्राविड़ों को और दूसरी तीसरी तो तुरानियों को या तातारियों को और कोलों को, इनको पीछे छोड़ के वहां चले गए। और वहां जाके जमीन इतनी जरखेज तो नहीं थी, लेकिन इन्होंने अपनी मेहनत से उसे काबिल इस्तेमाल बना लिया आर्यन कौम ने। लेकिन एक बात काबिल गौर है, इस सारे सफर में, सदियों के सफर में, उन्होंने अपने देवताओं की तारीफ में मंत्र लिखना नहीं बंद किए, नए नए मंत्र लिखते रहे और उनको अपने देवताओं को खुश करने के लिए पढ़ा करते थे।
अशआर की सूरत में, शेरों की सूरत में। तो वो पढ़ के सुनाते कि हमारे देवता ये सुनकर खुश होंगे और हमारी दुआएं कबूल करेंगे। जी, तो जो लोग कोह हिमालय की तरफ यानी शुमाल की तरफ गए, उत्तर की तरफ गए, उत्तरी हिंदुस्तान कहते हैं इसे, यानी शिमाली हिंदुस्तान, नॉर्दर्न इंडिया कह लें, उसकी तरफ जो गए ना, उन्होंने 3-4 नदियां अबूर करना पड़ी। उन नदियों के नाम मैं आपको अभी लिख के बता देता हूं। जी, वो नदियां थी चंबल, घाघरा, गंडक और कोसी। ये 4 मशहूर और खूबसूरत नदियां। अच्छा, ये नदियां आती हैं हिमालय पहाड़ के ऊपर से और आकर दरियाए गंगा में शामिल हो जाती हैं। अच्छा, इन नदियों और दरियाए गंगा के दरमियान की जो पट्टी है, वो सैकड़ों किलोमीटर का इलाका इन्होंने कवर कर लिया और अपनी आबादी यहाँ वहां पे बना ली। और उस नई आबादी या नए मुल्क का नाम इन्होंने रखा ब्रह्मर्षि देश। जी, ये नाम उन्होंने आर्यन कौम ने अपने मुल्क को दे दिया। जी, ये आपको नजर आ रहा है ब्रह्मर्षि देश। वो वहां जाके खुशो खुर्रम जिंदगी आबाद करने लगे, अपनी खेती बाड़ी में मशगूल हो गए। और जहां पे उनको नदियां रास्ते में जहां पे तंग किया, सारियों को अबूर करके ये उस दरमियानी पट्टी पे पहुंचते हैं जो 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 दरियाए गंगा के किनारे पे है, और वहां पे जाकर अपना ये देश बनाते हैं, मुल्क। और जो जनूब की तरफ गए, उनको ज्यादा नहीं, सिर्फ एक ही नदी थी, उसका नाम है चंबल। उस नदी को अबूर करके, क्रॉस करके, ये हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल को हिमाचल मदीहा, वो मैंने पहाड़ का नाम आपको पहले बता चुका हूं। वहां पे जाके इन्होंने मध्य प्रदेश को आबाद किया। जी, ये उन्होंने वहां पे जो दक्षिणी हिंदुस्तान में गए, उन्होंने मध्य प्रदेश अपने मुल्क का, अपने इलाके का नाम रखा। और जो मशरक की तरफ गए थे, उन्होंने ब्रह्मर्षि देश। लिहाजा दोनों खुश, दोनों धड़े खुश। अब वक्त गुजरता गया। रामायण के जमाने में, रामायण का जमाना जो मैंने आपको बताया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 1000 साल, 10 सदियां कबल का जमाना, वो अब हमने डिस्कस करना शुरू किया है। ये बार बार ना बताना पड़े, ज़हन में रहना चाहिए। अच्छा, इन लोगों ने रास्ते में आने वाले द्राविड़ों को, कोलों को और तातारियों को अब प्यार से राम किया, लेकिन उन्हें मुंह नहीं लगाया। उनके बारे में मुगल्लज़ात ही बकी हैं। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि उनकी लिखी हुई किताब मुझे कोई नहीं मिली। अगर मिलती तो इनके बारे में भी वो सारा कच्चा चट्टा खोल के रख देते। वो भी तो कुछ बताते ना, इसी तरह की बातें उन्होंने बतानी थी, लेकिन उनकी तरफ से हमें खामोशी नजर आती है। कोई किताब मुझे नहीं मिली जो उनकी लिखी हुई तसनीफ हो। मेरा ख्याल है वो लिखना पढ़ना जानते ही नहीं थे। आर्यन कौम के पास ये फन और हुनर था, इसीलिए इन्होंने
उनका कच्चा छठा, उनकी झूठी सच्ची बातें उनके बारे में लिखते रहे और अपनी नफरत का इजहार करते रहे। लेकिन मजबूरी ये थी कि उनकी आबादी कहीं ज्यादा थी, उनके साथ आप ये बराह रास्त टक्कर नहीं ले सकते थे। सो इन्होंने वहां से अमन के साथ, सुलह सफाई के साथ उस आबादी को क्रॉस करके शुमाल और जुनूब की तरफ, मैंने उसकी तफसील आपको बता दी है, 2 मुल्कों को आबाद किया इन्होंने जी। वो मैंने दोनों नाम आपको लिख के दिखा दिए। आज हिंदुस्तान की तारीख का चैप्टर यहीं पे क्लोज करते हैं, प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ जाते हैं। वो सेगमेंट है आज का लफ्ज जी। तो आज मैं आपको 2 लफ्ज बताने जा रहा हूं। आज मैं आपको 2 लफ्जों की दुरुस्तगी करवाऊंगा। नजर आ रहा है ना आपको जी? ये मुलाहिजा फरमाएं। जी, ये हैं 2 नाम जो आपने अक्सर पढ़े होंगे, देखे होंगे, सुने होंगे, बोलते भी हैं। हमारे में से, हमारे माशरे में बहुत सारे लोगों के ये नाम हैं, लेकिन क्योंकि ये अल्लाह के 2 प्यारे नबियों के नाम हैं और कुरान पाक में दर्ज हैं, इसलिए इनकी इराब जो है ना, इनकी प्रोनाउंसिएशन, तलफ़ुज़, वो दुरुस्त फरमा लें, आपकी मेहरबानी होगी। वो इस तरह से है कि ये यूनुस नहीं है, ये लफ्ज है यूनुस जी। ये लफ्ज है यूनुस। और अगला लफ्ज जो है जिसे हम अच्छा, यूनुस को हम अंग्रेजी में इस तरह लिखते हैं, है ना? ऐसे ही लिखते हैं ना। ये मुनासिब नहीं है, इस तलफ़ुज़ के लिहाज से ये ए नहीं आना चाहिए, यहां यू आना चाहिए, यूनुस जी। और इसी तरह से यूसुफ क्या लिखते हैं हम अंग्रेजी में? YOUSAF। इसमें भी वही गलती करते हैं, बिल्कुल वही गलती जो हम ऊपर वाले नाम यानी यूनुस में करते हैं। जहां पे पेश है, पेश की आवाज तो फिर यू निकालेगा, ए नहीं निकालता। ये इस तरह से यूसुफ, ये दोनों अल्लाह के प्यारे नबी थे और इनका जिक्र कुरान मजीद में आया, नाम मुबारक भी आए हैं, इसलिए इनको एहतियात के साथ लिखा, पढ़ा और बोला करें जी। तो आज हम चलते हैं प्रोग्राम के तीसरे सेगमेंट की तरफ, आपका फेवरेट सेगमेंट, वो है आज की बात जी। आज की बात करते हैं। आज की बात ये है साईं कि आपने नोट किया होगा, कुछ लोगों से हमारा खून का कोई रिश्ता नाता नहीं होता, मगर उनसे अपनों जैसी खुशबू आती है, पता नहीं क्यों। मुझे तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ है, शायद आपने भी फील किया हो जिंदगी में कभी, किसी मकाम पर, किसी जगह पर, किसी मौके पर। यहां से मैं एक नतीजा अखज करने में कामयाब हुआ हूं, वो ये कि ये जो रिश्ते होते हैं ना, रिश्ते और नाते, ये सिर्फ खून के नहीं होते, एहसास के भी होते हैं जी। जरा सोचिएगा, मेरी बात के ऊपर गौर कीजिएगा, आपको दावते गौर है जी। तो प्रोग्राम के एंड में
अगर बाबा जी की बात मुकम्मल ना करी जाए तो ये तो नाइंसाफी होगी ना। बाबा जी के पास मैं कल गया था, मैंने कहा बाबा जी कोई बात सुनाए। उन्होंने कहा पुत्र, सियाने बाबा जी ने कहा पुत्र बात ये है कि हर इंसान के अंदर एक जिन्न, चुड़ैल या बदरूह होती है। मैंने कहा ये आप कैसे कह सकते हैं? तो बाबा जी फरमाने लगे वो आम आंखों से या आम इंसानों को नजर नहीं आते, सिर्फ एक जगह है जहां वो साफ दिखाई देते हैं। मैंने कहा बाबा जी, मेरा तजस्सुस बढ़ता गया। मैंने कहा बाबा जी बता दें जल्दी से वो जगह कौन सी है। कहने लगे वो जगह है नादरा के दफ्तर में पड़ा हुआ कैमरा। अगर आपको यकीन करना हो, कंफर्मेशन करनी हो, तो किसी का भी शिनाख्ती कार्ड लेके उस पे लगी हुई उसकी फोटो देख लें, आपको पता चलेगा कि मैंने गलत नहीं कहा, सही कहा। जरा सोचिएगा जी। अब दीजिए अपने मेजबान को इजाजत। अल्लाह निगहबान।